जी बोलिए। मैं सनातन संस्कृति में यकीन रखती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हर श्रद्धालु को वहां दर्शन करने का मौका मिले, वो ढंग से पहुंच पाए, उचित व्यवस्था होती, यही तो लोग चाह रहे थे। मेरा सिर्फ विनम्रता से कहना है, एक बार ये कह दीजिए कि वो बयान झूठा था, एक बार ये कह दीजिए वो बयान झूठा था। हमारे सभी राज्य सरकारों की पूरी सरकार ने, पूरे मंत्रियों ने डुबकी लगाई। कितने मंत्री आपको दिखे कि एक दिन के लिए भी वो ऑफ हुए हो, किसी को कोई बीमारी हो गई हो, कुछ हो गया हो? ये इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी। क्या जो आपने बोला, छोटी सी बात कहना चाहती हूं, लेकिन इतना बड़ा महापर्व, और यही हमारी सनातन की खूबसूरती है, हमारी सनातन का ये सुंदरता है हमारे सनातन की, कि हम सबको, मां गंगा या मां जमुना इतना निर्मल है कि वो सबको संभाल लेती है। ऐसा है कि इतना बड़ा महासंगम, हमारी अध्यात्म का, हमारी आस्था का, हमारे सनातन संस्कृति का, हमारी परंपराओं का इतना बड़ा महासंगम कुंभ जो है, उसके जल को आबे ज़मज़म माना जाता है और उसको लोग ग्रहण करते हैं, और यही धारणा है कि पाप कट जाते हैं। मगर किसी की हैसियत नहीं है जो चू बोल दे उस पे। मतलब कोई सैंपल ही नहीं जाता है, और सैंपल लेने जाए तो उसको दौड़ा लिया जाएगा। उल्लू जो है वो रोशनी की तरफ नहीं देखता है, वो ढूंढता है कहां पे अंधेरा दिखेगा तो वहां की तरफ वो भागने का प्रयास करता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कल प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो गया है। इस महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। बीते 45 दिनों में महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की यह गिनती कई देशों की आबादी से कई गुना ज्यादा है। महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ का कारोबार भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने महाकुंभ की व्यवस्था पर सियासी सवाल भी खड़े किए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था जो खराब की है उसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ खुद हैं। लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू का कुंभ बताया, तो वहीं ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक बता दिया। जबकि कुछ नेता तो महाकुंभ पर हमला करते करते सनातन पर ही हमला कर बैठे। जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो ढूंढा उसको वही मिला। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया स्नेह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कष्ट भोग करके तीर्थ करने का इस देश में एक इतिहास रहा है, फिर उस पर सवाल कैसा? सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि श्रद्धालुओं और श्रद्धालुओं में अंतर नहीं हो सकता है। श्रद्धालु में अंतर नहीं किया जा सकता है। श्रद्धालु अगर गरीब है तो वो बेचारा बसों में मरेगा, वो ट्रेन में कुचला जाएगा, और अगर अमीर है तो वो दंदनाता हुआ गाड़ी से और हेलीकॉप्टर से आएगा। इस पर आपत्ति है। बिल्कुल तप और तपस्या से ही ईश्वर मिलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहती हूं, यहां पर किसी ने कहा पौराणिक संस्कृति का विपक्ष को आभास हो रहा है। हमें दो चीजों पर बीजेपी से और किसी व्यक्ति से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपनी बात कर रही हूं, वो है राष्ट्रवाद और वो है मेरा धर्म। क्योंकि धर्म की स्वयंभू ठेकेदार बीजेपी ने जितना हिंदुओं का अवमानना और अपमान किया है, जो हमारे भाई बेड़ियों और हथकड़ियां पहनाकर अमेरिका से भेजे जा रहे हैं, वो हिंदू भाई बहन है। उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य था, आपने नहीं किया, आप चुप रहे। और राष्ट्रवाद पर आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। आप तो कभी लाहौर लपके चले जाते हैं, कभी आईएसआई को यहां बुला लेते हैं। आपके सामने तो ट्रंप के सामने एक शब्द नहीं निकला। तो इस तरह की बातें मत करिए। सीसीटीवी कैमरों से लैस था, 18 घंटे लगे मृतकों का नंबर भी बताने में। हालांकि राहुल गांधी या कांग्रेस आला कमान से कोई गया नहीं डुबकी लगाने, जहां तक हमारी जानकारी में है, तो अनुभव के आधार पर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, कि समीक्षा कीजिए। आप अपनी भाषा में किस तरीके से समीक्षा करेंगी इस महाकुंभ की? 2013 के महाकुंभ में मोदी जी क्यों नहीं गए, या इस महाकुंभ में मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा जिसकी आस्था थी, जो जा सकता था, जो वीआईपी कल्चर नहीं करना चाहता था, वो शायद नहीं गया, ये अलग बातें हैं। लेकिन इतना बड़ा महापर्व, और यही हमारी सनातन की खूबसूरती है, ये हमारी सनातन का ये सुंदरता है हमारे सनातन की, कि हम सबको, मां गंगा या मां जमुना इतना निर्मल है कि वो सबको संभाल लेती है। ऐसा है कि इतना बड़ा महासंगम, हमारी अध्यात्म का, हमारी आस्था का, हमारे सनातन संस्कृति का, हमारी परंपराओं का इतना बड़ा महासंगम कुंभ जो है, वो हर लहजे से पूजनीय है। हर लहजे से वहां पर श्रद्धालु गए, और जितने लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई, बहुत अच्छा। जो वहां नहीं पहुंच पाए, उनकी श्रद्धा पर सवाल उठाना मुझे लगता है मूर्खता होगी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पूरे हिंदू धर्म को कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया और एचआईवी कहने वाले लोग
आज इस बात पर उनको लग रहा है कि साहब एक शब्द कहा गया तो कितना बुरा है। योगी जी ने जब यही सदन में खड़े होकर कहा था विधानसभा में कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो जैसे स्प्रिंग की तरह अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा था आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं, जबकि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा मैं तो कोई असंसदीय शब्द नहीं है। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि खड़गे जी ने यदि गंगा स्नान के बारे में यह कहा तो पवित्र जल की अवधारणा सिर्फ हमारे यहां नहीं है, अन्य मजहबों और संप्रदायों में भी है। इस्लाम में जो लोग मक्का मुनव्वर की यात्रा पे जाते हैं तो वहां भी एक जमजम का कुआं है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है और उसके जल को आबे जमजम माना जाता है और उसको लोग ग्रहण करते हैं और यही धारणा है कि पाप कट जाते हैं, मगर किसी की हैसियत नहीं है जो चू बोल दे उस पे। बात तो सही है। जो गंगा जल के लिए कहते हैं इससे क्या होता है, आबे जमजम पे चू नहीं बोल सकते। अब सुनिए, जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर पवित्र जल छिड़कता है और कहता है इट रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिंस। कोई चू नहीं बोल सकता, किसी की हैसियत नहीं है। इवन हिंदू फैमिली के जो धर्म है उसमें भी अगर आप देखें तो स्वर्ण मंदिर में भी पवित्र सरोवर है और उसके जल को भी ऐसे ही पवित्र माना जाता है। कोई चू नहीं बोल सकता, तब समझ में आता है। तो जो योगी जी ने कहा है, अगर इन पे इनको आबे जमजम को लेकर के या किसी और पवित्र जल को लेकर के एनजीटी की कोई रिपोर्ट सामने भी तो नहीं आई ना सुधांशु जी? अब बहुत गजब है। मैं आपसे सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, किसी की हैसियत है जो उसमें जाकर, आप सुनिए, बड़ी बड़ी मस्जिदों में एक साथ जब वजू किया जाता है, आज तक कोई एनजीटी वाला गया ही नहीं वहां के ऊपर वो लेने के लिए। देखिए बहुत मजेदार बातें, आपने कितना अच्छा विषय निकाला। मतलब कोई सैंपल ही लेने नहीं जाता है और सैंपल लेने जाए तो उसको दौड़ा लिया जाएगा। यहां पे स्थिति फिर भी कोई सवाल भी नहीं उठाना करता है कि साहब इसमें अगर हम कुल्ला भी कर रहे हैं और उसके बाद हाथ भी कर रहे हैं तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, मैं कैवियट लगा के बोल रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। कहा गया है सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा, यानी जिनकी तामसी प्रवृत्ति होती है वो सदैव नकारात्मक चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे आप रोशनी से भरे वातावरण में बैठा दें। तो मैं कह रहा हूं फिर कैवियट लगा किसी व्यक्ति, उल्लू जो है वो रोशनी की तरफ नहीं देखता है, वो ढूंढता है कहां पे अंधेरा दिखेगा तो वहां की तरफ वो भागने का प्रयास करता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, यह भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का अंतर बताता है। यहां नागा साधुओं को देखिए और वो भोगवादी संस्कृति को देखिए। एक लाइन में कह के बात समाप्त करता हूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा और मांस की बोटी में, और ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश है सिर्फ लंगोटी में। सारी वेस्ट का थॉट प्रोसेस खत्म हो जाए और शांति ना दीजिए, बिलबिलाहट है। मुझे इस बात का दुख है कि जिस गोरक्षनाथ को बाबा की हम उपासना करते हैं, जिस नाथ संप्रदाय में हमारी बहुत आस्था है, मैं योगी जी का एज अ मठाधीश सम्मान करती हूं। क्या बोला तूने? उनके मुंह से जो मैंने शब्द सुने वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। आप महाकुंभ के संदर्भ में बोल रहे थे और महाकुंभ हमारी धार्मिक संदर्भ में बोल रहे थे, वहां पर आप गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज मैं सुन रही हूं डीजीपी उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ज्यादा सब कुछ अच्छे से निपट गया। अरे योगी जी ने सदन में बताया 37 लोगों की मौत हुई, 18 लोगों की मौत यहां पर हुई, स्टैम्पीड पर हुई, 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, 2-2 दिन तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे, रेलवे तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई थी। तो व्यवस्था पर सवाल उठाना, कौन सा सनातन पे सवाल उठाना है? मुझे लगता है हर श्रद्धालु को वहां दर्शन करने का मौका मिले, वो ढंग से पहुंच पाए, उचित व्यवस्था होती, यही तो लोग चाह रहे थे। मैं बताता हूं अव्यवस्था पर कुठाराघात करना, सनातन पर कैसे कुठाराघात है, जिस तरीके से मृत्यु कुंभ कहा गया इसको सुप्रिया जी, तो ये मृत्यु कुंभ, अगर आप कुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिर आप व्यवस्था पर नहीं महाकुंभ पर निशाना साध रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी का जवाब दे सकती हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम भी नहीं लिया था जब इस तरीके की बात कही थी कि सनातन पर हमला हो रहा है, मैंने किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया था। जी बोलिए। मैं सनातन संस्कृति में यकीन रखती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। सनातन के इतने बड़े आयोजन के लिए यह शब्द सही नहीं है। आपको चील और सुअर पर ही आपत्ति थी, अब सुधांशु जी ने उल्लू का भी जिक्र कर दिया है सुप्रिया जी। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से मेरी बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है। गिद्ध, सुअर, चील, कौवे जैसी बातें करना, ये तो सनातन संस्कृति के ही खिलाफ है। मेरा अपना मानना है और मैं ये बहुत मुझे लगता है कि इसको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहिए कि कुंभ का आयोजन का इस दुनिया की कोई ताकत विरोध नहीं कर सकती है। यह हमारी सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा है, यह हमारी सनातन संस्कृति की गरिमा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सुधांशु जी देखिए, सुप्रिया जी ने जो कहा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ठीक इनके नेताओं का मात्र 2-3 हफ्ते पहले का बयान है, कुंभ में तो भीड़ ही नहीं है, वो तो खाली जा रही है। ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव जी का बयान है, वो ट्रेनें खाली जा रही, मैंने सब देखी है, ड्रोन से पिक्चर दिखाओ। अब जब भीड़ दिखने लगी, अरे साहब भीड़ हो गई है, व्यवस्था हो गई है। मेरा सिर्फ विनम्रता से कहना है, एक बार ये कह दीजिए कि वो बयान झूठा था, एक बार ये कह दिया ना वो बयान झूठा था।
जो अखिलेश जी ने कहा गोरखपुर से खाली आती हुई ट्रेनें मैंने देखी हैं, मिर्जापुर से खाली आते हुए देखी हैं, ड्रोन से दिखाओ। अरे जनाब अब तो इतनी भीड़ दिख गई, ड्रोन तो छोड़िए, सैटेलाइट से अगर आपने देखा होगा तो प्रयागराज से वाराणसी वाली सड़क के ऊपर कितनी भीड़, उधर मध्य प्रदेश में कटनी रीवा वाली भीड़, लखनऊ वाली सड़क पे भीड़, मिर्जापुर जौनपुर वाली सड़क पे भीड़। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इनको हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट देखना, पहले कह रहे थे भीड़ ही नहीं है, अब भीड़ हो गई तो उसके अंदर यह समस्या है। यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, एकदम बात साफ साफ सामने आ जाती है। दूसरी बात जो ये कहते हैं कि साहब पानी में बहुत गंदगी थी और ये था वगैरह वगैरह, तो मैं कहना चाहता हूं 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो ज्यादा नहीं 10% को तो बीमार पड़ना चाहिए था, जितनी आप लोग गंदगी बताते हैं, जितनी बताई गई, और 1% को यानी 6.5 करोड़ को तो बीमार पड़ना चाहिए था, और 1% तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए था ना, तो 65 लाख तो हॉस्पिटलाइज हो जाने चाहिए थे। तो कितने लोग हॉस्पिटलाइज? देखिए मैं कहना चाहता हूं हमारे सभी राज्य सरकारों की पूरी सरकार ने, पूरे मंत्रियों ने डुबकी लगाई। कितने मंत्री आपको दिखे कि एक दिन के लिए भी वो ऑफ हुए हो, किसी को कोई बीमारी हो गई हो, कुछ हो गया हो? ये इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, जो आपने बोला छोटी सी बात कहना चाहती हूं, ये साफ समझ में आ जाता है। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया स्नेह दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।